Assalamu alaikum. This is Kareem Shirazi, and today we are going to discuss should and must. Basically जो है वो should का इस्तेमाल अंग्रेजी में क्या है और must का इस्तेमाल क्या है, present में क्या है, past में क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे आज. अच्छा, should और must, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको तर्जुमा देखें उर्दू के अंदर, तो should का मतलब होता है चाहिए और must का मतलब होता है लाजमी चाहिए. फॉर सपोज अगर मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, यू should stay here, और मैं कहता हूं you must stay here. ठीक है, ऐसा नॉर्मली should हो या must हो, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी जो भी वर्ब आएगा उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी. फॉर एग्जांपल, you should go there, you should talk to me, you should listen to me, you should work hard, you should study well. So whatever the verb comes, it will come in the first form, right? जैसे go went gone, तो go first form है तो go आएगा. तो should हो या must हो. अब तर्जुमे में क्या फर्क है, मैंने बताया कि should का मतलब होता है चाहिए, यानी आपको ये काम करना चाहिए. It's a kind of suggestion to somebody कि भाई आपको ये काम करना चाहिए. और must का मतलब क्या है कि आपको ये काम लाजमी करना चाहिए, मतलब you must do it. It means that कि कोई चीज जो है वो ऑप्टिमम लेवल पर है. फॉर सपोज आप कह रहे हैं कि फॉर सपोज बंदे को जो है बुखार है, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि यू शुड टेक मेडिकेशंस. ठीक है, आपको मेडिकेशन लेनी चाहिए. यू मस्ट टेक मेडिकेशन का मतलब आप एम्फेसाइज ज्यादा कर रहे हैं. एम्फेसाइज का मतलब क्या है, जोर ज्यादा दे रहे हैं, मतलब मैंडेटरी है ये काम, यू मस्ट डू इट. तो इसी तरीके से अगर हम शुड और मस्ट को नेगेटिव में लेंगे, तो शुड का नेगेटिव होगा शुडंट और मस्ट का नेगेटिव होगा मसंट. इसको हम पढ़ेंगे स्टूडेंट और इसको पढ़ेंगे मसंट. मसंट शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, वैसे लोग इसको मस्टंट पढ़ते हैं, बट दिस इज मसंट. तो स्टूडेंट और मसंट, तो मतलब सजेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और सजेशन नेगेटिव भी हो सकता है. फॉर सपोज यू शुड गो देयर, ठीक है, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुडंट गो देयर, ये भी मशवरा है. इसी तरीके से यू मस्ट डू इट, आपको ये लाजमी करना चाहिए. यू मसंट डू इट, आपको ये लाजमी नहीं करना चाहिए. तो सजेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डिपेंड्स कि सिचुएशन के हिसाब से आप बात कर रहे हैं. अच्छा, इसी तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि कोई भी स्ट्रक्चर होता है तो उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव होते हैं और कंफर्मेटिव होते हैं और इन्फॉर्मेटिव होते हैं. कंफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें हम कंफर्म कर रहे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, शुड आई सिट हियर, ठीक है, मस्ट आई सिट हियर. तो आप यहाँ शुड लगा दें या मस्ट लगा दें, यानी कि ये एक तरीके से कंफर्मेटिव क्वेश्चन है. कौन सा क्वेश्चन है, कंफर्मेटिव क्वेश्चन है. ठीक है, क्या मुझे यहाँ पे बैठना चाहिए, क्या मुझे यहाँ लाजमी बैठना चाहिए. अब जाहिर सी बात है, अगर आप इसका देखें तो इसका जवाब होगा पहले वाले का यस यू शुड या नो यू शुडंट. ठीक है, तो जो भी मशवरा, जैसे मैं मशवरा मांग रहा हूँ, शुड आई वेट फॉर यू, तो अगर मुझे यहाँ वेट करना चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, यस यू शुड. और अगर आप चाहते हैं कि मैं वेट ना करूँ तो आप बोलेंगे नो यू शुडंट. इसी तरीके से यस यू मस्ट, नो यू मस्टंट. ठीक है, तो ये हो गया कंफर्मेटिव क्वेश्चन. अब इसका जो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसको हम कहते हैं डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चन. फॉर सपोज इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन क्या होगा, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होगा व्हाट शुड आई डू, वेयर शुड आई गो. कोई भी सजेशन मांग रहे हैं हम इंफॉर्मेटिव के अंदर, तो अब इसका जवाब मुकम्मल होगा. लाइक व्हाट शुड आई डू, यू शुड स्टे हियर. वेयर शुड आई गो, यू शुड गो टू होम. सो इट मींस कि जो भी आप सजेशन इंफॉर्मेटिव, यानी जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, तो उसमें आपने जवाब मुकम्मल देना है. जो कंफर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब शॉर्ट होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव. इसी तरह जो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं, जो डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट होते हैं,
उनका जवाब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपने कंप्लीट आंसर देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट शुड आई डू, अब इसका मैं आंसर दे रहा हूं यू शुड स्टे हियर, और इसका जवाब मैं दे रहा हूं वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई गो, यू शुड गो टू होम। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई सवाल होगा मस्ट का, तो आप शुड की जगह पे क्या लगा देंगे, मस्ट लगा देंगे। जैसे कि व्हाट मस्ट आई डू, यू मस्ट स्टे हियर, वेयर मस्ट आई गो, यू मस्ट गो टू होम। सेम एज, यानी कंफर्मेटिव क्वेश्चन होगा तो हम क्या लगाएंगे आंसर, हम लगाएंगे आंसर देंगे शॉर्ट, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, यस यू शुड, नो यू शुडंट, यस यू मस्ट, यू नो यू मस्टंट। और अगर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होगा स्टार्टिंग फ्रॉम WH फैमिली, तो आपका जवाब मुकम्मल देना है, यू शुड स्टे देयर, यू शुड गो देयर, यू शुड गो टू होम, यू मस्ट गो टू होम, लाइक दिस। तो शुड और मस्ट जो है उसमें मैंने आपको फर्क बता दिया। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी चीज और है जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम शुड को या मस्ट को हम पास्ट में यूज करना चाहें तो उसका क्या तरीका होता है, तो वो अभी हम देखते हैं इधर। पास्ट में यूज करेंगे तो सिंपल तरीका है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको पास्ट में यूज कर रहा हूं तो आई विल यूज लाइक दिस, यू शुड हैव visited her। ठीक है, you should have visited him, you should have gone there। और must का होगा तो क्या बोलूंगा, तो इसका मतलब ये है कि जो पास्ट में होगा तो पास्ट में इसका फार्मूला क्या होगा, मतलब शुड या वुड, सॉरी शुड या मस्ट, उसके बाद हम लगाएंगे हैव और फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बेसिकली ये है इसका पास्ट, यानी शुड मस्ट पास्ट। अच्छा, अब हमें जो है, क्योंकि आपकी जो मदर लैंग्वेज है, जैसे फॉर एग्जांपल उर्दू मदर लैंग्वेज है, तो उसमें आपको उसका तर्जुमा पता होना चाहिए। तो यू शुड हैव विजिटेड हर, आपको उसको विजिट करना चाहिए था। जैसे प्रेजेंट में आप देखेंगे तो यू शुड गो देयर, और पास्ट में होगा यू शुड हैव गॉन देयर। यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था। अच्छा, इसी तरीके से मस्ट है, मस्ट के पास थोड़ा तर्जुमा चेंज होता है, यू मस्ट हैव डन इट। इसका मतलब होता है उर्दू में आपने यकीनन ये किया होगा। हालांकि इसका तर्जुमा क्या होना चाहिए था कि आपको ये काम लाजमी करना चाहिए था, लेकिन इसका तर्जुमा क्या निकल रहा है कि आपने यकीनन ये किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई छोटा भाई है, वो अंदर घर में आया और उसने बोला कि यार उसने मुझे मारा, फलाने बंदे ने, फलाने दोस्त ने मारा, तो हम उसको फौरन क्या कहते हैं, तुमने यकीनन कुछ ना कुछ कहा होगा। यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, और यू मस्ट हैव सेड समथिंग रॉन्ग, दैट इज व्हाई ही हैज बीटन यू। तो इसका मतलब है कि जो तर्जुमा है वो मस्ट हैव प्लेटफॉर्म का क्या होगा कि यकीनन किया होगा, और यू शुड हैव डन इट, यू शुड हैव गॉन देयर, आपको ये लाजमी करना चाहिए था। तो इसी तरीके से जो जैसा हमने शुड और मस्ट के कंफर्मेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन और इंफर्मेटिव क्वेश्चन बनाए थे, बिल्कुल सेम फार्मूला जो है वो शुड हैव मस्ट हैव में लगेगा, उसके लिए नेगेटिव बनेगा। जैसे यू मस्टंट हैव डन इट, यू शुडंट हैव विजिटेड हर। ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, शुड यू हैव गॉन देयर, शुड यू हैव टॉक्ड टू हर, तो वैसे इसका जवाब बनेगा यस आई शुड, नो आई शुडंट, यस आई मस्ट, नो आई मस्टंट। इसी तरह इसका डब्ल्यू फैमिली का क्वेश्चन बनेगा जिसको हम इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन कहते हैं कि वेयर शुड हैव यू गॉन, आपको कहां जाना चाहिए था। वेयर मस्ट, व्हाट मस्ट हैव यू डन, आपने लाजमी क्या किया होगा, लाइक दिस। सो you can make positive, negative, confirmative or informative question as you have made previously in should or must। तो सेम फार्मूला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैंने इसमें कवर किया है कि शुड और मस्ट का इस्तेमाल क्या होता है प्रेजेंट में, और शुड और मस्ट का इस्तेमाल क्या होता है पास्ट में। अगर आपको कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आ रही या कोई मजीद आप सवाल करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोई क्वेरी है इसको दोबारा रिवर्स करके सुन सकते हैं, और यू कैन कॉन्टेक्ट अस via WhatsApp number for the more details. Thank you so much.